नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी उनके लिए ये गेस पेपर है जो लेके आए हैं। गेस पेपर बोल सकते हैं या 2017 का पेपर बोल सकते हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखना है और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे नोट्स देखें तो वो कमेंट करें। और डेमो है, डेमो देखने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 90 57 70 15 45। तो जिन पे आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स नोट्स मिलेंगे। तो जिनको भी चाहिए तो जल्दी से जल्दी संपर्क करो और एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। अभी टाइम है आपके पास। ये तो बात हमारी ही हो गई थी। चलो थोड़ा सा जुकाम लग रखा है तो ये बीच बीच में होगा, इस पे ज़्यादा फोकस मत करना आप लोग। तो भाई ये पेपर आ गया आपके सामने, ठीक है। अनजान हो आप लोगों को, कुछ नहीं आता है, बोलो सर जी क्या आ गया ये, अरे कुछ नहीं आया है, पेपर आ गया। तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है और 100 नंबर का है, 3 घंटे का है। ये 2017 की बात होया करती, लेकिन आज पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। तो देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से निकल के आते हैं यूनिट फेस्ट से। तो वो कौन सा है? वो ये कि एक्सप्लेन द डिटरमिनेशंस ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स पीएच मेट्रिक मेथड। तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आता है कि एक्सप्लेन करना है आपको द डिटर्मिनेशन, परिभाषित स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है उसको, और बाय किसके लिए? मेटल कॉम्प्लेक्स द पीएच मेट्रिक मेथड के लिए। अगर ये नहीं करते हो तो आप लोग ये कर सकते हो, एक्सप्लेन द डी पाई पी पाई बॉन्ड इट्स H3PO4 मॉलिक्यूल। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो ये हमारा H3PO4 है, इसमें आपको डी पाई पी पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है इस मॉलिक्यूल के लिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। उसके बाद में आपको यहाँ से वाल्स डायग्राम के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो वाल्स डायग्राम का हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं BH2 के लिए पूछा गया है, BH2। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना, वाल्स डायग्राम हो गया, वेंट रूल हो गया, VSC पेयर थ्योरी होगी। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर के लिए ये अगर बात की जाए तो ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से 100% आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेना आप लोग अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राइट द फैक्टर। तो आपको फैक्टर यानी फैक्टर का मतलब क्या होता है? कारक होते हैं दैट द इफेक्ट एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है ना ये क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो हमारी होती है बेस वाली और एक होती है हमारी एसिड वाली। तो मैं दोनों के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि दोनों को कर लेना आप लोग, क्योंकि दोनों कर लोगे तो भाई बेस पूछेगा तो बेस आपको आता है तो बेस कर लेंगे, और एसिड पूछेगा तो एसिड का कर देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछता है कि गिव द काइनेटिक एप्लीकेशन। क्या पूछा है कि भाई आपको काइनेटिक एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT एंड CFT की बतानी है यहाँ पे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो किसके लिए? VBT के लिए, और दूसरा इसको मिटा देते हैं, एक है हमारा VBT, क्या बोला मैंने? VBT, एक हमारा है CFT। तो इन दोनों के लिए इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो याद करना आपको, ठीक है। उसके बाद में यूनिट थर्ड की बात कर लो। तो यूनिट थर्ड में क्या पूछा है? राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फॉलोइंग मतलब इसके बारे में लिखना है, कार्बन्स के बारे में लिख लो, मेटलोबोरेन के बारे में लिख लो, मेटल क्लस्टर के बारे में लिखो। तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई MSc प्रीवियस के स्टूडेंट हो या आप सेकेंड सेमेस्टर के हो, तो दोनों के लिए ये क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। ये मत सोचो कि मेरी एग्जाम सेमेस्टर फर्स्ट की लग गई है, तो यह आप लोगों के लिए है। अब देखो यहाँ से ग्रुप थ्योरी जिनके हैं उनसे एक क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन साइन ऑफ एल सिंबल क्या होते हैं। तो यहाँ पे जिनके ग्रुप थ्योरी चलता है उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद में अथवा में देख लो, राइट द लिमिटेशन ऑफ CFT। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। CFT और BBT की दोनों लिमिटेशन कर लेना। एक अपना बायोसिंथेसिस ऑफ सिट्रल। तो यहाँ पे सिट्रल बताना है, सिट्रल का बायोसिंथेसिस क्या होता है वो बताना है। अब बात करते हैं हमारी यूनिट फोर्थ की। यहाँ से जो
सेकंड सेमेस्टर की है उनकी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। तो देखो क्या है कि राइट टेनवो सुगनो डायग्राम D3 ट्रांजिशन। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे टेनवो सुगनो डायग्राम वो है D3 ट्रांजिशन के लिए। किसके लिए है? D3 के लिए। तो भाई प्रीवियस वालों चक्रवर्ती या आर्यु के सभी के लिए ये ठीक है। उसके बाद में देखो एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, वेरी मोस्ट इनके नोट्स भी दिखाऊंगा मैं। एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑफ असाइनमेंट ऑफ एब्सोल्युटली कॉन्फ़िगरेशन इन ऑप्टिकल एक्टिव मेटल किलेट के लिए पूछा गया है। अगर करो तो कर लेना, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। अब आ जाओ अपना यूनिट 5th के अंदर। तो देखो क्या है 5th के अंदर, तो राइट ए डिटेल नोट मेटल कार्बोनिल। तो हाँ आपको अच्छी तरीके से बताना है मेटल कार्बोनिल्स के लिए। उसके बाद देखो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो जिनके ग्रीन केमिस्ट्री चलता है फाइन, ये ग्रीन केमिस्ट्री है ना आपके MGCQ के में चलता है 5th यूनिट, तो आपको ये कर लेनी है, ठीक है। अगले वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बता दूंगा। अब हमारे जो नोट्स हैं वो दिखा देता हूँ मैं कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स कैसे हैं। तो आ जाइए हमारे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और हम आ जाते हैं हमारे और इनऑर्गेनिक के नोट्स। तो भाई साहब हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रीवियस प्रैक्टिकल, ये अपना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का है ये देखो मैं दिखा देता हूँ, शुरुआत से दिखाते हैं आपको। ये अपने नोट्स हैं, देखो VSC फिर थ्योरी को अच्छी तरीके से समझा रखा है क्या है किसने दी। अब देखो हमारे सेकंड सेमेस्टर के नोट्स हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको सेकंड सेमेस्टर। तो सेकंड सेमेस्टर में आपके चलते हैं ना शेमेट्री ग्रुप थ्योरी चल रही है। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं निडो कार्बोनेट, ये सेकंड सेमेस्टर के हैं सारे के सारे देख रखे। तो जिनको चाहिए ना तो मेरे को मैसेज कर सकता है। यहाँ से आता है आपका ये यूनिट, ये देख लो मेटल क्लस्टर, इसमें हायर बोरोन हो गया, उसके बाद मेटल बोरोन हो गया, हाइड्राइड ऑफ बोरोन, डेफिनेशन ऑफ इन बोरोन, तो सारा का सारा दे रखा है ये। तो जिनको चाहिए वो हमें संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 9057701545, ये नंबर अपने इन पे हमें संपर्क कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। ये रही सिक्योर फिलेंडर कॉम्प्लेक्स के लिए, ये देखो ये बतानी है आपको इस तरह से पूरी की पूरी एकदम अच्छी तरीके से लिखा गया है। नंबर है फिर से बता देता हूँ, ये नंबर अपने 9057701545। तो संपर्क कर लो अभी के अभी और नोट्स ले लो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो मेरे को पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।